कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा घुटनों का दर्द बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। लाओ भाभी को फोन दो, मैं बोलती हूँ। जैसे ही नीला जी ने पास खड़ी अपनी बहू केतकी को फोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही पलक बोलने लगी, भाभी थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो। घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो माँ को डॉक्टर पर तो दिखा लाओ। बेचारी कुछ कहती नहीं तो क्या हुआ, कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना। अगर आप लोगों से नहीं दिखाया जाता तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननद के ताने सुनकर केतकी की आंखें छलक आई। केतकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी घर और परिवार संभालने की। सास नीला जी का भी बहुत सम्मान करती थी। जब से इस घर में आई थी तब से देख रही थी कि नीला जी को घुटनों के दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी निरंतर चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता था। नीला जी का बेटा काव्य भी अपनी माँ का ध्यान रखता था, उनकी हर जरूरत को पूरा भी करता था, लेकिन काम की वजह से घर पर कम ही समय बिता पाता था। नीला जी की दवाइयां वगैरह लाने में कभी देर नहीं करता था, लेकिन फिर भी पलक बार बार कभी अपने भाई को तो कभी भाभी केतकी को माँ की देखरेख और ध्यान रखने पर नसीहत देती रहती थी। कुछ दिनों से नीला जी की तबीयत कुछ नासाज थी। जैसे ही पलक को पता चला वो दनदनाती हुई अपने मायके पहुंच गई। केतकी नीला जी के पास ही बैठी थी। पलक आते ही अपनी माँ से लिपट गई। माँ, हो गई ना आपकी तबीयत खराब? मैंने कितनी बार भाभी से कहा कि माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो आपकी कुछ परवाह है ही नहीं। मैं आज ही आपके दामाद से कहती हूँ, मुंबई के बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी लापरवाह है आप। और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती कुछ करने की। आपको क्या पता होगा कि माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। तभी दरवाजे से काव्य नीला जी की दवाइयां लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। काव्य को देखकर पलक चुप हो गई, लेकिन काव्य बोला, दीदी मानता हूं आपको माँ की चिंता है, लेकिन थोड़ी चिंता अपने सास ससुर की भी कर लिया करो। आज मैंने देखा बेचारे कैसे सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। आपके ससुर जी भी वहीं से दवाइयां लेने आए थे जहां से मैं माँ की दवाइयां ले रहा था। उनका शुगर लेवल काफी बड़ा हुआ था और आपकी सास तो दमे की मरीज है, फिर भी आप लोग उन्हें अकेले अस्पताल भेज देते हैं। मैंने हालचाल पूछा तो बता रहे थे कि जीजा जी को काम से फुर्सत नहीं है और आपको अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग से वक्त ही नहीं मिलता है। 2 वक्त का खाना भी मेड ही बनाकर रख देती है। खाए तो ठीक, नहीं खाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं। केतकी तो फिर भी सारा दिन माँ के पास ही रहती है और उनका ख्याल भी रखती है। और दीदी, माँ सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है और मुझे अपने कर्तव्य अच्छे से याद है। अगर आपको लगता है कि हम माँ का ध्यान नहीं रखते तो एक बार माँ से ही पूछ लो। नीला जी से भी रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, पलक, काव्य सही बोल रहा है। ये दोनों तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। अब इस उम्र में हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तेरी भाभी तो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, लेकिन जिसकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए उसे तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूं वैसे वो भी तो माँ बाप है। तुम्हें तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर पलक की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उसकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। उस दिन के बाद पलक ने अपने भाई भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, सामने वाले को हिदायत देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। खुद को भी उस स्थान पर रखकर देखना चाहिए कि हम खुद कितनी वफादारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।